कबीर कुत्ता हूँ गुरुदेव का, मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जहां खींचो वहां जाऊं मैं। तो करो तो बाढ़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, ज्यों राखो त्यों ही रहूं, जो देवे सो खाऊं। गरीब ये बातां कहन सुनन की नहीं है, कर पाड़ने की है। यदि मान बढ़ाई यानी यश की चाह है तो सुनो ऐसा यश यानी कीर्ति प्राप्त करो जो सदा साथ रहेगा। राजा बनकर यश पाया या तो उसी जीवन में अन्य राजा छीन लेगा, या मृत्यु के पश्चात उसका कोई नाम लेने वाला नहीं रहता। एक मूर्ति बना दी जाती है, वर्ष में एक बार धो मांझकर फूलमाला डाल दी जाती है। राजा का जीव गधा बनकर मिट्टी लादे फिर रहा होता है। संत गरीबदास जी ने कहा है कि मन तू सुख के सागर बस रहे और ना ऐसा यश रे, अर्थात आपको यश चाहिए तो सतलोक में निवास कर, इससे बढ़कर कोई कीर्ति नहीं है। इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्दुंद रे। गरीबदास जग कीर्ति होगी जब लग सूरज चंद्र रे, अर्थात जो भगत किसी प्रकार का राग द्वेष ना करके सच्ची लगन से भक्ति करता है, उसको पाप कर्म नहीं लगते, उसकी सदा कीर्ति होगी। संत गरीबदास जी ने कहा है कि तन मन धन अर्पिए भक्ति मुक्ति के काज, जिनके ऊर यानी दिल में भक्ति तो क्या इंद्र का राज। अर्थात काल के जाल से निकलने के लिए सर्वस्व परमात्मा कबीर जी के लिए समर्पित कर दीजिए। तन मन धन सब परमेश्वर का जाने, भक्ति सेवा दान करे तो उसके सामने इंद्र यानी स्वर्ग का राजा कुछ भी मायने नहीं रखता। इसलिए हे सेवादारों, दानवीर सच्चे भक्तों व भगत मतियों, जब तक सूरज चांद रहेगा समर्पित भक्तों वो भगत मतियों यानी बेटे बेटियों तुम्हारा नाम रहेगा। दास आशा करता है कि मेरी प्यारी संगत यानी बेटा बेटी दास की पुकार को समझ गए होंगे। अपने परमेश्वर को घना ना सताओ, वो आपका बाप है, आपको काल कसाई की यातना सहन करते देखकर रोता है। आपके लिए सतलोक का सुख छोड़कर कहां आता है, उसका प्यार आपसे अटूट है। तुमने काल के झूठे सुख की भांग पी रखी है, कब उतरेगी। अब की बार भी पार नहीं हुए तो धिक्कार तुम्हारे माता पिता को, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया। सिर धड़कीबाजी लगाकर सेवा समरण दान करके निकल चलो इस पाप के स्थान से, इस दुखालय से। एक पल का विश्वास नहीं यहां पर क्या जुल्म हो जाए। जैसा ऊपर वर्णन आया है कि समुद्री जहाज में 8,000 व्यक्ति मर गए, जहाज डूब गया। सबने अपना अपना भगवान अल्लाह गॉड को अवश्य पुकारा होगा, परंतु कुछ नहीं हुआ, एक नहीं बचा। ऐसी जगह मारे जहां न कोई सुनने वाला ना बचाने वाला। परमेश्वर कबीर जी भगत की रक्षा जलथल सब जगह करता है। दामोदर सेठ के हो गए थे अकाज, अर्ज करी थी डूबता देख जहाज, लाज मेरी रखियो गरीब निवाज। समुद्र से पार लंघाने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीर मिटाने वाले। दास का आप सबको आदेश है, जो सेवा मिले मेरी दशा पर रहम करके स्वीकार करके किया करो। आप जी को अभी 2-3 दिन यानी हफ्ते पहले एक निवेदन भेजा था। उसमें लिखा था कि दास ने घर अपने कल्याण के लिए नहीं छोड़ा था, आपके कल्याण के लिए छोड़ा था। दास को सब नाम मिल चुके थे, तन मन धन से सतगुरु जी के सेवा में लगा था, सुमरण करता था, परिवार पोषण भी कर रहा था। गुरुदेव का आदेश हुआ तो दास ने सिर सौंप दिया, उनकी नौकरी करने लगा। आपको कहां कहां से खोजा है, काल ने कहां कहां पटक रखा था। एक परिवार अब बनाया है, अब इस मार्ग से विचलित ना हो जाना, कहीं ठौर ठिकाना नहीं मिलेगा। दास को सन 1993 में गुरुजी ने पाठ करने का आदेश दिया था कि कोई भगत पाठ करवाना चाहे तो उसके घर पाठ किया कर। उसी समय से पाठ करने लगा। नौकरी भी करता था, यानी जेई की नौकरी थी, निःशुल्क पाठ करता था। अन्य भगत जन दक्षिणा लेते थे। दास के त्याग व निर्लोभ को देखकर पाठ करवाने वाले हैरान थे। पाठ करवाने वालों की संख्या बढ़ने लगी, उनको अधिक लाभ होने लगे।
सन 1994 में दास को नामदान करने का आदेश मिला। सन 1995 में घर त्याग कर गुरुदेव जी के वचन पर चल पड़ा। घर घर जाकर पाठ किए, जैसा मिला खाया, जो मिला पिया। किसी ने गाली दी, किसी ने अन्य दोष निकाले। ज्ञान सबसे हटकर होने से स्वीकार न हो रहा था। कहीं पत्थर खाए, कहीं गाली खाई, जेल में, कभी रेल में, कहीं कहीं धक्का पेल में, आज तक चैन नहीं है। सन 1993 से 2020 तक 28 वर्ष से कठिनाई व कष्ट झेल रहा हूं। मेरी दशा पर रहम करो, समझ लो मुझको और अपने को। इतना ज्ञान परमेश्वर कबीर जी ने समझा रखा है, दास के माध्यम से सुलझा रखा है। आप कब समझोगे, कब मुझे चैन की श्वास दोगे, या ऐसे ही रुलाओगे आपस में खींचातानी करके? काल का फिर दाव लग जाएगा। कबीर परमात्मा का मजाक उड़ाएगा, कहेगा कि करके दिखाओ पार, एक नहीं जाने दूंगा। मेरे जाल से निकलना आसान काम नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं निकल सके। आप यानी भगत व भगतमती सब परमेश्वर के लिए ही भक्ति पर लगे हो। जैसे विद्यार्थी पढ़ाई पढ़ता है, यदि पूरी पढ़ाई कर लेता है तो कुछ मिलता है, नहीं तो कुछ हाथ नहीं आता। इसी प्रकार अपना उद्देश्य याद रखकर परमात्मा के दास बनकर जीवो, आज्ञा का पालन करो, मान बढ़ाई त्याग कर परमेश्वर को चाहो, अपना अनमोल जीवन सफल बनाओ। दास को भी सतलोक जाना है, आप एक रस हो जाओ। इस मिशन को सही दिशा देने के लिए इसमें क्या क्या त्रुटियां भगत जन करेंगे, उनको समझाकर पटरी पर चलाने के लिए आपसे दूर हुआ हूं। अब पता चल रहा है कि आप कहां कहां मार खाओगे। उस गलती का एहसास करवाया जा रहा है। बिजली खान पठान तथा वीरदेव सिंह बघेल व अन्य हिंदू मुसलमान अनुयायी इतना ज्ञान समझकर फिर लड़ मरने को तैयार हो गए थे। पिछली गलतियों से सबक लेकर काल के जाल से बचो, सच्ची सेवा करो। जो सेवा मिले दिलो जान से करो, अन्य सेवा करो। कोऑर्डिनेटर कोई मंत्री पद नहीं है। दास यानी गुलाम बनकर गुरु की सेवा करो। चाहे बर्तन साफ करने की सेवा मिले, दास की दशा देखकर जी लगाकर दास की नौकरी समझकर करो। मेरे कष्ट को याद रखकर आपस में लड़कर काल के हाथ ना लगो। विचार करो, दास आपके लिए मर मिट रहा है। मुझ पर दया करो, आपका शुभ चिंतक रामपाल दास, जो गुरु वचन पर डट गए। परमेश्वर कबीर जी की प्रियात्माओं, सर्व संगत को दास का शुभाशीर्वाद। सतपुरुष कबीर बंदी छोड़ जी आपकी भक्ति की रक्षा करे। आपकी श्रद्धा परमेश्वर की भक्ति दान सेवा में आजीवन दृढ़ बनी रहे, ताकि आप इस दुखालय दुखों के घर काल लोक से निकल सको। असंख्यों जन्म आपको कष्ट पर कष्ट भोगते हो गए हैं। अनेकों जन्मों से परमेश्वर कबीर जी आपको भक्ति पथ पर लगाकर शुभ कर्म करवाते रहे हैं। अब आपका अंतिम जन्म है इस काल लोक में। यदि आप मर्यादा में रहकर भक्ति दान सेवा करते रहे, यदि भक्ति दान सेवा कम भी बने तो इतनी हानि नहीं होती जितनी मर्यादा खंड करने से होती है। यदि आप मन लगाकर प्रथम मंत्र की 1 माला प्रतिदिन कर लोगे और 5 माला सतनाम व सारनाम की कर लोगे, यानी जब तक सारनाम नहीं मिलता तब तक सतनाम की 5 माला और सारनाम मिलने के बाद सारनाम की 5 माला मन लगाकर एकाग्र चित्त से कर लोगे। दान सेवा मन लगाकर सामर्थ्य से अधिक करो और मर्यादा में रहो तो आप सतलोक में बैठे समझना। यह दास रामपाल दास पुत्र स्वामी रामदेवानंद जी महाराज का वचन है। ब्रह्मांड पलट सकता है, सूर्य पश्चिम से उदय हो सकता है, परंतु दास का यह वचन नहीं पलट सकता। यदि अधिक नाम जाप करोगे तो बहुत अच्छा है। ऊपर बताए तो पास मार्क है। वजीफा के लिए घना समन करना पड़ता है। यह भी ध्यान रखना है, विश्व की 7 अरब जनसंख्या में से एक दास को यह सत्य ज्ञान व यथार्थ मोक्ष मंत्र मिले हैं। नामदान का आदेश हुआ है, यह कितनी अद्भुत बात है। आप बच्चे हो, कभी ऐसे विचार नहीं करते।
आप तो अपने को ही नहीं पहचानते, दास का पहचानना तो आपके बस की बात ही नहीं। यह भी दास को ही बताना पड़ता है, तब आप समझ सकते हो। आप वो नेक आत्मा हो जिनके विषय में संत गरीबदास जी ने कहा है, गरीब लखबर सूरा जूझी, लखबर सावंत दे, लखबर यति जान में, तब सतगुरु शरणा ले। इस वाणी के अर्थ को आप बहुत बार सुन चुके हैं। समझ लेना कि आप कौन हैं। अब आपको सतगुरु जी ने शरण में ले लिया है, इस अवसर को चूकना मत, नहीं तो गरीबदास ये वक्त जात है, रोओगे इस पहरे नू। दास कौन है यह भी संकेत दास ने ही देना पड़ेगा, जिसके विषय में परमेश्वर के लाल संत गरीबदास जी ने निम्न वाणी कही है। गरीब तत्व भेद कोई ना कह रहे झूमकरा, पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा, कोटियों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा। विश्व की 7.5 अरब से ऊपर जनसंख्या में दास के अतिरिक्त किसी के पास यह ज्ञान व भक्ति विधि नहीं है। आप दास को हल्के में मत लो, अन्यथा 600 वर्ष पुरानी गलती फिर कर बैठोगे। जब परमेश्वर कबीर जी काशी नगर में जुलाहे यानी धानक रूप में प्रकट थे, संगत को विश्वास नहीं हुआ कि ये निर्धन अशिक्षित जुलाहा परमेश्वर है। तब परमेश्वर ने लीला की थी, एक बेटी को यानी जो कर्म की मार से वैश्या बनी थी, हाथी पर बैठाया, बोतल में गंगा जल भरा था, आपने उसे शराब समझा था। वैश्या के गले बांध डाले हुए शराब पीते हुए परमेश्वर को आपने भड़ुआ यानी बेशरम व्याभिचारी समझा था। अपना अनमोल अवसर गंवाकर अब तक धक्के खा रहे हो। पूर्व वाली भूल से शिक्षा लेकर सतर्क होना चाहिए। परमेश्वर कबीर जी ने वर्तमान में आपके लिए ऐसे उपकरण टीवी चैनल व मोबाइल में बनवा दिए हैं जिनसे आप सत्संग सुन सको। घर बैठे सफर में कभी भी ज्ञान सुन सकते हो। ज्ञान एक नंबर का दास ने आपको बता दिया है, फिर भी आपकी बुद्धि विकसित नहीं होती है तो दुर्भाग्य की व दुख की बात है। दास के पास कई बार शिकायत आती है कि कुछ भगत जन व भगतमती कहते हैं कि जो संदेश यानी मैसेज मैनेजमेंट भेजता है यह गुरुदेव का नहीं होता, कमेटी वाले अपनी ओर से डालते हैं। जो मैसेज हमें मिलता है वह भक्ति मार्ग में नहीं चलता। यह नहीं वह नहीं, ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, गुरुदेव को मैनेजमेंट गुमराह कर रहा है, आदि आदि। इस शंका का समाधान इस प्रकार है, यदि किसी को लगे कि जो मैसेज आया है यह गुरु जी की आज्ञा से है या नहीं, इसकी जांच करनी आसान है। दास प्रतिदिन पुराने घर पर फोन करता है, आप दास के पुराने परिवार से जांच कर लिया करो कि यह मैसेज गुरुदेव जी की आज्ञा से है या नहीं। यदि उत्तर हाँ में है तो उसका पालन करो। रही बात यह कैसे वह कैसे, कभी वोट डालने का मैसेज, कभी किसी आरक्षण में समर्थन का मैसेज, आदि आदि, यह भक्ति मार्ग में नहीं चलता। यह उसकी अज्ञानता है जो ऐसा मानता है। वह तत्व ज्ञान से पूर्ण परिचित नहीं है। उसे ज्ञान अच्छी तरह समझना चाहिए या पुराने भक्तों की नकल कर लेनी चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि भाई जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, रह कट गए फंद 84 के। एक उदाहरण पर्याप्त है दास के संकेत को समझने के लिए। गोपीचंद तथा भरथरी दोनों मामा भांजा थे, यानी भरथरी जी गोपीचंद जी के मामा थे, दोनों राजा थे। प्रेरणा पाकर दोनों ने परमात्मा प्राप्ति के लिए राज त्याग दिया। परिवार में हाहाकार मच गई, परंतु पीछे फिरकर नहीं देखा। दोनों ने श्री गोरखनाथ जी को गुरु बनाया। गुरु जी से निवेदन किया, गुरु कल्याण करो, मुक्ति का मार्ग बताओ। गोरखनाथ जी ने उनको दीक्षा दी, नाम जाप करने के दिए तथा कहा कि राजस्थान प्रांत के अलवर शहर में राजा का किला निर्माणाधीन है, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो जाओ, उस किले के निर्माण में निःशुल्क मजदूरी करो। अपने खाने के लिए अन्य मजदूरी यानी ओवर टाइम करना, जाइए। दोनों ने उसी वक्त गुरुजी के चरण छुए। 12 वर्ष अलवर के किले में पत्थर ढोने की मजदूरी निःशुल्क की। खाने के लिए एक कुम्हार के बर्तन बनाने,
वह गार यानी मड तैयार करने में कुम्हार की मदद करने लगे, केवल रोटी रोटी के लिए। कुम्हार की पत्नी निर्भाग थी,